हेलो दोस्तों। एसपी मैडम विधवा बनकर जेल में पहुंची, जहां जेलर ने उन्हें अबला समझकर कैबिन में बुलाकर अकेले में की छेड़खानी। लेकिन फिर एसपी मैडम ने जो किया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव जहां पर रहने वाली शालू यादव बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना एसपी ऑफिसर बनना था, लेकिन जितने बड़े शालू के सपने थे, वहाँ के लोग वालों की सोच उतनी ही छोटी थी। इस गांव में बाल विवाह की परंपरा थी। यहाँ पर लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन किसी के घर में अगर लड़की पैदा होती तो वह कोशिश की जाती थी कि 13 से 14 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया जाए। और अगर गांव में लड़का पैदा होता था तो ढोल नगाड़े पीटे जाते थे। लेकिन इसी गांव में जब किसी लड़की का जन्म होता था तो पूरे गांव में भी खुशी जाहिर नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप भी काफी उदास दिखते थे। जब शालू 13-14 वर्ष की हो गई तो उसका विवाह एक लड़के के साथ सुनिश्चित कर दिया। उसे 18 वर्ष की होते ही अपने पति के घर जाना था। शालू के माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे पास 6 से 7 साल का समय है, जो करना है जिंदगी में कर लो। उसके बाद अपने पति के घर जाना है और चूल्हा चौका संभालना है। लेकिन शालू अपने सपनों को यहाँ टूटते हुए नहीं देख सकती थी। शालू एक एसपी ऑफिसर बनना चाहती थी और वह कई फिल्मों में देखती थी कि लड़कियां भी पुलिस ऑफिसर बन सकती हैं। एक ऑफिसर को हर जगह सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। वह अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों की उसके माता पिता को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनका ऐसा कहना था कि अगर तुम ऐसा सपना देखोगी तो हमारी लाश पर गुजर कर जाना। और कहते हैं कि अगर तुमने पंचायत की बात नहीं मानी तो यह लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे माता पिता दर दर की ठोकरें खाएं, तभी तुम इस तरह का कोई सपना देखना। अपने माता पिता की पीड़ा को देखकर शालू ने अपने सपने को ध्वस्त कर दिया और घर में ही चूल्हे चौके का काम शुरू कर दिया। शालू ने जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और जब वह 18 वर्ष की हुई तो गौरव के हवाले उसे सौंप दिया गया। गौरव वही लड़का था जिससे 13 वर्ष की उम्र में शालू का बाल विवाह कराया गया था। वह एक सरकारी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। उसे 3-4 साल का अनुभव हुआ तो उसने सोचा कि मुझे शहर जाकर बड़ी फैक्ट्री में काम करना चाहिए। वह शालू को भी अपने साथ ले जाता है। फिर शालू को एक बार फिर अपनी आंखों में एसपी ऑफिसर बनने का सपना दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर कई लड़कियां इस तरह की तैयारियां कर रही थी। उसने अपने पति गौरव से यह इच्छा जाहिर की कि मैं भी एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्या मैं उसकी पढ़ाई की तैयारी कर सकती हूँ। गौरव पूरे समय फैक्ट्री में बिजी रहता था और शालू अपने घर पर अकेली रहती थी, तो उसने उसे परमिशन दे दी कि यदि तुम अपने खाली समय में यूपीएससी की तैयारी कर सकती हो तो कर लो। जिसके बाद शालू ने दिन रात मेहनत करी और यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि वह एक दिन बड़ी ऑफिसर जरूर बनेगी, लेकिन वह कोचिंग संस्थान नहीं जा सकती थी क्योंकि वह बाहर नहीं निकलती थी। वह घर पर ही यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वह सोचती थी कि यह बात अगर गांव तक पहुंच जाती तो वो लोग गौरव को भी फिर से गांव में बुला लेते। लेकिन गौरव फैक्ट्री में बड़े पद पर काम करना चाहता था। वह शालू को भी बहुत सपोर्ट करता था। शालू अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती है। जब गौरव देखता है कि उसकी वास्तव में पढ़ाई में बहुत लगन है तो उसको किताबें भी लाके देता है जो यूपीएससी की परीक्षा में मददगार होती है। शालू बिना किसी कोचिंग संस्थान के सहयोग से वह यूपीएससी परीक्षा को पास कर लेती है और उसका रैंक भी ठीक ठाक आ जाता है। उसे एसपी ऑफिसर का पद प्रदान किया जाता है
और फिर उसे सरकारी आवास दिया गया और उसे गाड़ी भी दी गई और उसके पास बहुत अच्छी पावर थी। वो लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन आज शालू की वजह से गौरव के पास एक अच्छा सरकारी आवास है। और जब यह बात गांव तक पहुंची कि गांव की लड़की एसपी बन चुकी है, तो गांव के सभी मर्दों का सर झुक चुका था, क्योंकि वहां गांव के लोग किसी भी महिला को आगे बढ़ने नहीं देते थे और वहां की बाल विवाह की परंपरा थी। इस बाल विवाह से लड़कर भी शालू आगे अपना पद हासिल कर लेती है। वास्तव में वह तारीफ काबिल था, लेकिन आगे उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने शालू की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आखिर ऐसा क्या हुआ शालू के साथ, जिसके कारण वह विधवा हो गई और उसे जेल जाना पड़ा? आइए जानते हैं। इनके साथ में दोस्तों, एक दिन गौरव को शहर की उस फैक्ट्री में काम से निकाल दिया जाता है। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। उस समय शालू एसपी ऑफिसर के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। वह दिन के 12 घंटे ड्यूटी करती थी, लेकिन गौरव की जॉब जा चुकी थी, इसलिए वह घर पर ही पड़ा रहता था। उस समय लोग उसे ताने देते थे कि तू अपनी बीवी की कमाई खाता है। इन तानों से परेशान होकर शराब पीने लग जाता है और दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। तब गौरव कहता है कि तुम भी जॉब मत करो, मेरे साथ फिर से गांव में चलो, उसी पुरानी फैक्ट्री में काम करूंगा, मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। शालू का कहना था कि मुझे यह मुकाम बड़ी मुश्किल से मिला है। जो मान मैं प्राप्त कर रही हूँ हर किसी के नसीब नहीं होता। वह कहती है कि तुम्हारे पास अच्छा अनुभव है, एक दिन अच्छी नौकरी फिर से मिल जाएगी। रोज रोज वह घर में परेशान होता जा रहा था। उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। वह शराब के नशे में ज्यादा धुत होने लगा। बस बहुत हुआ, अभी इसी वक्त गांव के लिए निकलना है, लेकिन शालू मना कर देती है। वह कहती है कि अकेले गांव चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। यह सुनकर गौरव को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी शराब की बोतल शालू के सर पर मारता है, जिससे उसके सर पर खून आने लगता है। उसी शराब की बोतल से वह शालू की जान लेने लगता है। इतने में आत्मरक्षा करते हुए शालू ने गौरव का ही कत्ल कर देती है। उसने ही पुलिस को फोन लगाकर अपने घर पर बुलाया और कहा कि मेरा पति शराब के नशे में मेरी जान लेना चाह रहा था और आत्मरक्षा में मेरे हाथों से उसका कत्ल हो गया। पुलिस को अपने होनहार ऑफिसर पर भरोसा था, लेकिन जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए शालू का एसपी पद छीन लिया गया। सब सोच रहे थे कि ऑफिसर बनने के बाद गौरव को इसने मार दिया है। सबको यही लग रहा था कि शालिनी गलत है। आखिर वह अपने ऊपर लगे इस दाग को कैसे मिटाए। अगले दिन शालू को सादे कपड़ों में जेल के अंदर भेजा गया। उस जेल का जेलर बहुत खराब था। वह सबसे बदतमीजी से पेश आता था और किसी की भी इज्जत नहीं करता था। उसने जब शालू को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। उसने शालू को मंदिर साफ करने का काम दे दिया। एक दिन शालू ने नोटिस किया कि रात्रि के समय जेलर के कैबिन में से लड़कियों की रोने की आवाजें आती हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी लड़की से जबरदस्ती करता हो। उसने एक रात एक लड़की को देखा, वह अपने कपड़े संभाल रही थी, तो शालू ने उसका चेहरा देख लिया। अगली सुबह जब वह उससे मिलने गई तो उसने पूछा, तुम जेलर के कैबिन से रोते हुए बाहर क्यों आ रही थी? तब अचानक से वह डर जाती है, लेकिन शालू ने उसे हिम्मत दी और उसे सारी सच्चाई बताई। तो उस लड़की का कहना था कि जेलर बहुत ज्यादा खराब है। रोज उसे एक नई लड़की को रात में अपने कैबिन में बुलाता है। हर रोज उसे एक नई लड़की चाहिए होती है और हमें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी शिकायत की तो मैं तुम्हारी सजा बढ़ा दूंगा। यह सुनकर शालू के होश उड़ जाते हैं। आखिर जेल में कैदियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, महिलाओं का कितना बड़ा शोषण हो रहा है। शायद ईश्वर ने मुझे विधवा बनाकर कैदी के रूप में इस जेल में इसलिए भेजा ताकि मैं इस जेलर का पर्दाफाश कर सकूं। तो वह सोचती है कि मैं महिलाओं को न्याय दिलाकर रहूंगी। वह सोचती है कि जेलर का पर्दाफाश कैसे हो।
उसी समय दोपहर में एक अदालत लगी जिसमें शालू के वकील ने यह साबित कर दिया कि शालू ने अपने पति की हत्या केवल आत्मरक्षा के रूप में की है और इसे कत्ल नहीं माना जाता, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। इसलिए जज साहब ने शालू को जेल से बरी कर दिया और शालू की रिहाई का फरमान आ गया। शाम को 6 बजे वह जेल से बाहर आ गई। संयोगवश वह रात्रि को उस जेलर के कैबिन में नहीं जा पाई, लेकिन मन में चिंता सता रही थी कि आखिर कोई तो और होगी जो आज फिर से उस जेलर की भूख का शिकार बनेगी। मुझे उसके लिए जरूर कुछ करना होगा। उसके दिमाग में केवल एक ही चीज घूम रही थी, आखिर इस जेलर को कैसे सबक सिखाया जाए। एसपी मैडम ने अपने साथ ही पुलिस वालों के साथ मिलकर जो खेल खेला, जो योजना बनाई, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एसपी मैडम ने अपना भेष बदलकर एक औरत का रूप धारण कर, जिसने बहुत पुरानी साड़ी पहन रखी थी और अपने बालों को बांध रखा था ताकि उन पर कोई शक ना करे, उन्हें कोई पहचान ना सके, कैदी बनकर जेल में पहुंचती है और स्टिंग कैमरा अपने ब्लाउज में छुपा लेती है। उन्हें किसी भी सूरत में उस जेलर का पर्दाफाश करना था। और रात्रि के समय जेलर ने फिर एक औरत को अपने कैबिन में बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य से शालू का नंबर नहीं आ पाया। उसने एक औरत के साथ गलत काम किया। एसपी मैडम को मन ही मन बहुत हताशा हुई। आज भी वह कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ही देखते हफ्ता गुजर जाता है। आखिरकार एक समय आ गया जब उस जेलर ने शालू को कहा कि आज रात तुम मेरे कैबिन में आना है, मुझे तुम्हारी जमानत के सिलसिले में बहुत जरूरी बात करनी है। मीठे बोल के पीछे की कड़वी सच्चाई एसपी मैडम समझ चुकी थी। उसने अपना स्टिंग कैमरा लगा लिया था और सारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने ला सके। अब जब रात्रि के 11 बज रहे थे, सभी कैदी अपनी कक्षों में सो चुके थे। यहाँ तक कि हवलदार भी ड्यूटी करते करते सो चुके थे। अब जेलर ने शालू को अपने कैबिन में बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसने कहा कि तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके जमानत प्राप्त कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आज रात को मेरा साथ देना है, मेरी रात को रंगीन करना है। सुबह होते ही तुम बाहर की दुनिया का सूरज देख पाओगी। दरअसल वह जेलर हर लड़की को ऐसा दिलासा देकर उसके साथ गलत काम किया करता था। वही वादा वह शालू से भी कर रहा था। अब एसपी मैडम को कहा कि चलो जल्दी से अपनी साड़ी खोलो, लेकिन शालू यह सारी करतूत अपने स्टिंग कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। उस जेलर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वह एसपी मैडम से उलझ रहा है। इतने में ही एसपी मैडम ने उस जेलर को जोरदार थप्पड़ लगाया, जिससे उसके कान सुन हो गए। वह हाथ कोई मामूली हाथ नहीं था, बचपन से गरीबी को देखकर पला बड़ा था। अपने पति के अत्याचार के सामने भी खिलाफ खड़ा हुआ था। आज वही हाथ उस दरोगा के गाल पर पड़ा है। एसपी मैडम ने अपनी आईडी कार्ड दिखाया। उसके पसीने छूट गए और हाथ पैर कांपने लगे और वह माफी मांगने लगा कि ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। लेकिन एसपी मैडम उसकी सच्चाई जानती थी। एसपी मैडम ने कहा, यह काम तुम आज से नहीं पिछले दिनों से कर रहे हो। तुम पर ही नजर रख रही थी, कैदियों का शोषण करते हो और तुमने जेल की कई कैदी औरतों के साथ गलत काम किया है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा मुंह काला करके सड़क पर जुलूस निकाला जाएगा, तुम बस देखते रहो। उसकी कॉलर पकड़कर एसपी मैडम उसे कैबिन से बाहर लाई और हंगामा सुनकर सभी कैदी जाग गए। सभी पुलिस वाले जाग गए और एसपी मैडम ने उस जेलर की करतूत को सबके सामने रखा। इन अदालत में वीडियोग्राफी सबूत पेश किया गया, जिसमें यह साफ नजर आ रहा था कि जेलर हर महिला के साथ ऐसा ही व्यवहार रखता है। के खिलाफ सबने अपनी गवाही दी। के ऊपर कई धाराओं में केस लगाया गया और जेलर के पद से निष्कासित कर दिया गया। 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कैदी बनकर एसपी मैडम बाकी औरतों को न्याय दिलाने के लिए अपने सम्मान को भूलकर, अपनी इज्जत की परवाह न कर बाकी औरतों के हक के लिए लड़ी थी। वह सच में सभी के लिए बहुत प्रेरणा बन रही थी। इस घटना के बारे में अखबार में भी छापा गया कि किस प्रकार एसपी मैडम कैदी बनकर जेल पहुंची और जेलर को सही ठिकाने पर लेकर आई। यह खबर जब गांव में पहुंची तो जहां शालू और गौरव रहने वाले थे, वो वास्तव में सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव की बिटिया इतनी आगे जा सकती है और इतने बड़े बड़े काम कर सकती है। गांव में बेटियों को भी महत्व मिलने लगी। जैसे गांव में बेटा होता था तभी ढोल नगाड़े पीटे जाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका था। शालू ने सबके बीच एक मिसाल पैदा की, जिससे बेटी होने पर भी गांव वाले खुश होने लगते हैं और गांव में बाल विवाह की परंपरा का अंत हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।